हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। नरेश सूथर, अनुज नेगी, अमित वाईटी और दलजीत सिंह, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वैन झाओ हॉस्पिटल आई होती है। वो बिल को देखते हुए बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे तुम्हें पता है हम लोगों से बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में हॉस्पिटल्स ने मेडिसिन खरीदी है, इसी वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है। बिल बोलते है कि सच में? पहले अपनी कंपनी से तो बात कर लो। अपनी कंपनी से बात करने के बाद में वैन झाओ को पता चलता है कि जो उसका प्रोडक्ट था वो चेकिंग में फंस चुका है। बिल बोलता है, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेट हो गया तो तुम्हें हमें कंपनसेट करना होगा। बिल के प्लान को सुनकर वैन झाओ में बेस हो गई होती है। वहीं बिल जिंगू से बोलता है अपना काम स्टार्ट कर दो। तभी जिंगू उस न्यूज को फैलाने लगती है। न्यूज को देखते हुए बिल बोल रहा होता है, जिंगू तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। बिल जियाओजिन से पूछ रहा होता है, वैसे वैन झाओ कैसी है? वैन झाओ बोल रही होती है उसकी तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसकी आंखें काफी काली पड़ चुकी है और वो बहुत ही परेशान है। बिल बोलता है बाद में आके मैं उसको चेक कर लूंगा, तब तक तुम उसको ट्रीट करती रहो। जियाओजिन बोलते हैं मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी देखने के लिए कि आखिर तुम वैन झाओ को कैसे ठीक करते हो। इसमें मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आगे जो बिल होता है वो वैन झाओ के पास में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है, मुझे लगता है इसको यहाँ पे मेंटल डॉक्टर की जरूरत है। अगर इसने अपनी हालत को ऐसे ही बनाए रखा तो इसको मेंटल हॉस्पिटल में भेजना होगा। वैन झाओ बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे जीत चुके हो? बिल बोल रहा होता है, तुम्हारे जो एचआर कंपनीज के शेयर्स है वो ऑलरेडी 3% से गिर चुके हैं। वैन झाओ बोल रही होती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमारे पास में 6 बहुत ही बड़े फार्मा कंपनीज है, एक छोटे से डील के मना होने पे हमारे शेयर्स नहीं गिर सकते। बिल बोलता है, आज के टॉप सर्च तो देखो, सिर्फ एक दिन के अंदर तुम्हारी मेडिसिन कंपनी काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है। 1 बिलियन लोगों को पता चल चुका है कि तुम्हारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है। ये न्यूज देखते ही वैन झाओ खून खांसने लगती है। जियाओजिन बोल रही होती है, ब्रदर आपने तो इसकी हालत और भी ज्यादा खराब कर दी। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है। बिल फिर से वैन झाओ से मिलने के लिए आया होता है। बिल बोलता है कि तुम कैसा फील कर रही हो? वैन झाओ बोल रही होती, तुम्हारे यहाँ पे आने से पहले मैं काफी अच्छा फील कर रही थी। वैसे क्या तुम्हारे पास में बीड़ी का बंडल है? बिल बोल रहा होता है, हॉस्पिटल के अंदर बीड़ी का बंडल मना है। वैन झाओ बोल रही होती है, काफी दिनों से बीड़ी नहीं पी तो मेरा सर बहुत ही घूम रहा था। वैसे मुझे बताओ क्या कि तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है बिजनेस करने के लिए? बिल बोल रहा होता है, तुम्हारी आवाज सुन के लग रहा है कि तुम्हारी एचआर कंपनीज ने बोला है नेगोशिएट करने के लिए। हमारा हेड ऑफिस ब्रेव हम की कोस्ट को 138 करने के लिए रेडी हो गए हैं। और ये तो तुम भी चाहते थे ना? वही जो 25 मेडिसिन की प्राइस थी वो भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, वो भी उतनी ही रहेगी। बिल बोल रहा होता है, ब्यूरो फेम हमें चाहिए 9.9 युआन में और बाकी सारे मेडिसिन की प्राइस को भी कम करो। वैन झाओ बोल रही होती है, नहीं ये नहीं हो सकता। वैन झाओ बोल रही होती है, 23.4 हमारी आखिरी प्राइस है, अगर ऐसी बात है तो हम खुद भी कभी चाइना में एंटर नहीं करेंगे। बिल बोलता है, ये प्राइस हमें एक्सेप्टेबल है, वैसे तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा। वैन झाओ बोल रही होती है, आखिर हमें कौन सा काम करना है? जियाओजिन बोल रही होती है, ब्रदर आपको बाहर निकलने में टाइम कैसे लग गया? आपने उसको मारवार तो नहीं दिया ना? बिल को टपली मारते हुए बोल रहा होता है, मैंने उसको ठीक किया है, कल वो डिस्चार्ज हो जाएगी। जियाओजिन बोलते है, क्या एक दिन में उसकी तबीयत ठीक हो गई? आखिर कैसे हो सकता है? बिल जाते हुए बोलता है, मेरे रहते हुए कुछ भी हो सकता है। सारी नर्सेस बिल को देखते हुए बोल रही होती है, काश हमारी भी तबीयत खराब हो जाए, हमें डॉक्टर बमानी ट्रीट करे। जाते हुए बिल किसी को कॉल करके बोल रहा होता है, आज तुम क्या कर रही हो? मेरे घर पे आ जाओ बारबेक्यू करने के लिए। शाम को हम देते मेयर लियांग किसी पर बिल आ गई होती है। मेयर लियांग बोल रही होती है, एक लड़की को बोला मीट लेके आने के लिए। सच में लड़का तो बहुत ही बेशरम है। बिल बोल रहा होता है, अंदर आ जाओ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। मैंने ओवन और पुल को रेडी कर लिया है, अब हम इस मीट को बारबेक्यू में पकाएंगे। मेयर बिल के पास में बैठी होती है, तभी मेयर बोलती है, तुम्हें देख ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ करना है। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। मेरे किसी पवेलियन का पुल बहुत ही बड़ा है, इसका पानी भी बहुत साफ है। मेयर बोलती है, हाँ मुझे याद है, मैं अपना स्विम सूट लेके आई हूँ। फिर मेयर वो स्विम सूट पहन के आ जाती है। बिल बोल रहा होता है, मुझे कभी भी लगा था कि तुम इतनी ब्यूटीफुल दिख सकती हो। मेयर बोल रही होती है, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे पता इटा की बॉडी मुझसे ज्यादा बेटर है। तभी जो मेयर होते हैं वो पुल के पास में बैठ जाती है। बिल बोल रहा होता है, लिथोग्राफी गई भाड़ में, ये है रियल लाइफ। फिर बिल मेयर को कुछ डॉक्यूमेंट दे देता है। मेयर बोल रही होती है, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला? बिल बोल रहा होता है, एचआर कंपनीज की बाकी 6 फार्मा कंपनीज की वैल्यूज काफी नीचे गिर रही थी, इसी वजह से उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया। ब्यूरो फेम की कीमत हो चुकी है 23.4 युआन पर बॉक्स और बाकी सारे मेडिसिन की प्राइस भी 1/3 हो चुकी है। इस लिस्ट में उन सारे लोगों का नाम है जिन्होंने प्राइसेस को बढ़ाने के लिए बीच में रिश्वत ली थी। मुझे पक्का पता है कि तुम उन लोगों को बाहर निकलवाओगी। मेयर लियांग बोल रही होती है, इसके बारे में मुझे अपने ग्रैंडपा से बात करनी होगी। बिल बोलता है, क्या तुम ये सब खुद से हैंडल कर लोगी? वैसे तुम्हें इतनी रात को घर वापस जाने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में बहुत सारे कमरे जो कि खाली है, तुम आराम से यहाँ पे रह सकती हो। मेयर बोलते है, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए। आगे मैं अपने बालों को ब्लो ड्रायर से सुखा रही होती है।
बिल बोलता है आप जाके रेस्ट कर लीजिए। तभी मेयर बिल को पकड़ते हुए बोलती है तुम यहाँ से मत जाओ। बिल देखता है मेयर के पास में अल्कोहल की बोतल होती है। बिल बोलता है क्या तुम ड्रिंक कर रही थी? आगे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। मेयर बोल रही होती है वैसे तो मुझे बाद में इन सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भेज देना। बिल बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ये भेज दूंगा। हम देखते हैं मेयर अपने फादर से कॉल पे बात कर रही होती है। मेयर के फादर बोल रहे होते हैं आखिर तुम्हें डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिले? मेयर बोल रही होती है सब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट सच है। मेयर के ग्रैंडपा बोलते हैं तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम घर पे वापस आ जाओ। तभी फिर से बिल बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हारा जिप बंद करने में हेल्प करूं? तभी मेयर के ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं आखिर तुम कहाँ पे हो? कहीं तुम इस बिल अंबानी के घर पे तो नहीं रुकी हुई ना? मेयर बोल रही होती मैं फिलहाल के लिए कॉल काट रही हूँ, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। सीन चेंज होता है, यांजिंग का सीन दिखा जाता है। मेयर के ग्रैंडपा उसके फादर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। मेयर के फादर जियाओ बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? अभी तक लियांग की शादी भी नहीं हुई है, तो आखिर वो उस लड़के के साथ में क्यों रह रही है? लियांग की मदर सैनसुई बोल रही होती है आप लोग शांत हो जाओ, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर रही हो और वहाँ पे बहुत सारे लोग हो, तो यहाँ पे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जियाओ बोल रहे होते हैं फादर ये डॉक्यूमेंट सच में काफी ज्यादा कमाल का है। सैनसुई बोलती है हमारे लियांग फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। लियांग के ग्रैंडपा जियांगी बोल रहे होते हैं मेरी ग्रैंड डॉटर बहुत ही ज्यादा कमाल की है, उसने हमारे रास्ते के बहुत सारे रुकावटों को एक साथ में खत्म कर दिया। मैं कल जाके अपने दोस्त स्क्वाड लीडर से बात करूंगा। जियाओ बोल रहा होता है फादर क्या आप जाके उस बंदे को सब कुछ बताने वाले हैं? जियांगी बोल रहे होते हैं हमारे रास्ते के बहुत सारे कांटे हैं जिन्हें हमें खत्म करना ही होगा, और लियांग ने जो अभी काम किया वो बहुत ज्यादा कमाल का काम किया है। मैं ये बात तो गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि वो इतनी भी कैपेबल नहीं है कि वो ये काम कर सके। पक्का ये काम उसी लड़के बिल अंबानी का है। सैनसुई बोल रही होती है डैड क्या आपको बिल अंबानी के बारे में पता है? मैंने सुना है कि उसने लाओ यांग की सर्जरी करी थी और वो एक काफी ज्यादा कमाल का इंसान है। जियांगी बोल रहे होते क्या तुम्हें वो बंदा याद है जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहा करता था? शॉक्ड होते हुए जियाओ बोल रहा होता है कहीं आप मैक्स अंबानी के बारे में बात तो नहीं कर रहे ना? सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मेयर लियांग को जो कि बोल रही होती है मैंने इस डॉक्यूमेंट को अपने ग्रैंडपा को भेज दिया है, वो इन सारे कामों का ध्यान रख लेंगे। फिर वो बिल को किस करते हुए बोल रही होती है अब तुम मेरे काफी ज्यादा स्पेशल इंसान बन चुके हो। बिल बोल रहा होता है लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ में रहोगी। मेयर बोलते हैं ठीक है फिर मैं ट्राई करूंगी कि मेरा काम जल्दी खत्म हो जाए। अगले दिन हम देखते हैं बिल को जो कि हॉस्पिटल आ गया होता है। हम देखते हैं डॉक्टर को जो कि लीचन को गिफ्ट दे रहा होता है और बोल रहा होता है अब से हम लोग कलीग्स है, तो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। ली चुआन बिल के पास में आते हुए बोल रही होती है ये दोनों हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर्स है, इनका नाम है डायरेक्टर वांग ही और दूसरे डायरेक्टर का नाम है झैंग मिनजियांग। वांग ही बोल रही होती है मैंने सुना है कि तुम फ्यूचर में डेप्यूटी डायरेक्टर बनने वाले हो और तुमने हमें काफी ज्यादा कमाल की सर्जरी भी करी है। बिल बोल रहा होता है हाँ लोगों के लिए वो कमाल की थी लेकिन मेरे लिए तो बस वो नॉर्मल सर्जरी थी। फिर वांगी और बिल एक दूसरे को घूरने लगते हैं। जियाओजिन बोल रही होती है बदर वो जो लड़की थी वैन झाओ आज वो डिस्चार्ज होने वाली है, क्या आप उसे देखने के लिए जाएंगे? बिल बोलता है ठीक है फिर उसकी तबीयत को देख के आते हैं। बिल को देखते हुए वैन झाओ बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पे फिर से मुझे परेशान करने के लिए आए हो? बिल बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल के अंदर काफी सारा खर्चा किया है जिसकी वजह से मुझे बोनस सैलरी मिलेगी, तो मैं तुम्हें परेशान कैसे कर सकता हूँ? जियाओजिन बोल रही होती है मुझे पता है कि मैं तुम्हारी ओपोनेंट नहीं हूँ क्योंकि तुम बहुत ही चालाक हो, पर मुझे जानना क्या कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो? तुम्हारे ऐसा इंसान जिसके पास में इतना टैलेंट है वो किसी नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से तो बिलोंग नहीं कर सकता, तुम्हारे पास में बहुत ही बड़ा रीजन होगा सब करने के लिए। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में कोई भी रीजन नहीं है, बस मान लो कि मुझे सब काम करने के लिए कोई रिवॉर्ड देता है, वैसे अपने हार्ट का ख्याल रखना वरना तुम बीमार पड़ सकती हो। वैनजाओ बोल रही होती है अगर मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी नहीं देखूंगी तो मैं एकदम ठीक रहूंगी। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर अब तुम डिस्चार्ज होने के लिए रेडी हो, जियाओजिन इनसे पेमेंट ले लेना। जियाओजिन बोल रही होती है आपका टोटल बिल हुआ है वो हुआ है 12,480 युआन का, जिसमें आपने 10,000 पे कर दिए हैं, नहीं जाके आप 2,480 युआन पे कर देना। वैनजाओ बोल रही होती है मेरा तो कोई इतना बड़ा इलाज भी नहीं हुआ तो आखिर इतना खर्चा कैसे लग गया? जियाओजिन बोल रही होती है हम लोगों ने जो मेडिसिन इंपोर्ट कराई थी वो बहुत ही महंगी थी और सारी महंगी मेडिसिन को हमने आपके ऊपर यूज कर लिया। वैनजा चिढ़ते हुए बोल रही होती है बिल अंबानी एक नंबर कमीना इंसान है। थोड़ी देर बाद में जियाओजिन बिल के पास में आ गई होती है, वो बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि जो लड़की यहाँ पे थी वो चली गई, वरना पक्का उसकी यहाँ पे तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती। तभी वहाँ पे लीचुआन आते हुए बोल रही होती है एक बार इस केस के ऊपर ध्यान डालो, कल हम लोगों को एक सर्जरी करनी है और ये उस पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है। तभी वहाँ पे वांगी एंटर करती है जो कि बोल रही होती है मैंने डायरेक्टर झंग से बात कर ली है, हम लोग आपको काम के बाद में डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं। जियाओजिन बोल रही होते हैं डायरेक्टर वांग और डॉक्टर झाओ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वांगी बोल रही होती है मुझे याद है हमारे पास में नर्सेज और बाकी सारे स्टाफ को मिला के टोटल 28 स्टाफ है। जियाओजिन बोल रही होती है डॉक्टर वांग क्या आप सभी को इनवाइट करेंगी? इसमें आपका बहुत सारा पैसा लग सकता है। वांगी बोल रही होती है कोई बात नहीं मैं सभी को इनवाइट कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डिलीवरी बॉय आगे होते हैं और बोल रहे होते हैं यहाँ पे वांग को इस जगह खाना मंगाया है। वांगी बोलती है इसको डेस्क पे रख दो।
वांगी बोलती है सभी लोगों के लिए खाना आ चुका है। वांगी बोल रही होती है डायरेक्टर ली चुआन, ये मैंने आपके लिए कैरमल लाटे मंगाया था, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। डायरेक्टर बोल रही होती है ये देने के लिए आपका शुक्रिया। जियाउजिन बोल रही होती है आखिर लंच तो मुझे दे दिया गया है, तो आखिर बता बिल के लिए लंच कहाँ है। तभी वांगी बोल रही होती है मेरी एज हो चुकी है और मैं डॉक्टर बिल बनाने को तो भूल ही गई थी। ली चुआन और जियाउजिन गुस्सा करते हुए सोच रही होती है इसने ये जानबूझे किया है। जियाउजिन बोल रही होती है बदर बब्बानी आप मेरा लंच कर लीजिए, मैं आज डाइट पे हूँ तो मैं फ्रूट खाऊंगी। तभी वहाँ पे रीटा आते हुए बोल रही होती है कि डॉक्टर बब्बानी यहाँ पे है। रीटा को देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोल रहे होते लड़की तो बहुत ही सुंदर है। बिल भी सोच रहा होता है रीटा यहाँ पे क्या कर रही है। रीटा बोल रही होती है मेरे पास में दोपहर में करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए खाने लेके आ गई। बिल बोल रहा होता तुम बहुत ही सही टाइम पे आई हो। बिल बोल रहा होता है आप लोग यहाँ पे आराम से लंच करो, मैं जा रहा हूँ केबिन में खाना खाने के लिए। वांगी सोच रही होती है जितनी भी अच्छी दिखने वाली लड़कियां होती है आखिर उनको बिल में क्या ही दिखता है। लंच खोलते हुए बिल बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे लंच लेके क्यों आई। रीटा बोल रही होती है तुम्हारे साथ में खाना खाए हुए बहुत ही लंबा टाइम बीत चुका था, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास में आ गई। खाना खाते हुए बिल बोल रहा होता तूने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। फिर खाना खा के रीटा वहाँ जाने लगती है। रीटा बोल रही होती है मैं तुम्हारा घर पे वेट करूंगी। बिल के पास में जियाउजिन आते हुए बोल रही होती है ब्रदर बिल क्या वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड थी। बिल बोल रहा होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो एक ऐसी लड़की है जो कि मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब मैं क्या करूं, मैं इतना पॉपुलर ही हूँ कि मैं लड़के को अपने पीछा करने से नहीं रोक सकता। बिल को देखते हुए वांगी सोच रही होती है लड़का बहुत ही प्रिटेंड करता है। जियाउजिन बिल से बोल रही होती है कि आपको पता है जो लड़की यहाँ पे ड्रेस पहन के आई थी वो सस्ता सुटोन का 80,000 युआन का ब्रांडेड ड्रेस है। बिल बोल रहा होता है वो खुद की कंपनी चलाती है तो 80,000 युआन का ड्रेस पहना उसके लिए नॉर्मल सी बात है। जियाउजिन बोल रही होती है बदर बब्बा ने आपको जो लड़की चेज कर रही है वो तो बहुत ही अमीर है। तभी ली चुआन घुसते हुए बोल रही होती है सभी लोग सर्जरी के ऊपर ध्यान दो। बिल सोच रहा होता है कि जेलिस फील कर रही है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सिस्टर इंग को जो कि दौड़ते हुए कहीं जा रही होती है। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग आखिर आप दौड़ते हुए कहाँ जा रही है। सिस्टर इंग बोल रही होती है बिल तुमसे मिले हुए काफी सारा टाइम हो चुका है। बिल बोल रहा होता है अभी मैं एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टर की लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वैसे आप कहाँ जा रही थी। सिस्टर इंग बोल रही होती सच में तुम कमाल के हो, तुम एक डॉक्टर भी बन गए, आखिर तुमने डॉक्टर की पढ़ाई करी कब। हमारी कंपनी ने एक जगह प्रोजेक्ट किया था जहाँ पे कुछ कमीने हम लोग को परेशान कर रहे हैं, वो हमसे 1 लाख युआन मांग रहे हैं, इसी वजह से मैं जा रही हूँ उनसे डील करने के लिए। बिल बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ में चलता हूँ, ऐसे काम करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। सिस्टर इंग बोल रही होती है मैं तुम्हें लेके तो जा रही हूँ लेकिन वहाँ पे ज्यादा इम्पल्सिव बिहेव मत करना, तुम्हारा बिहेवियर चावेन ग्रुप के लिए अच्छा नहीं है। बिल बोलता है मुझे पता है मुझे कैसे बिहेव करना है। आगे वो लोग साइड की तरफ जा रहे होते हैं। बिल किसी को कॉल करते हुए बोल रहा होता है 10 ट्रक बंदे बुलाओ, मैं सेंट्री टाउन जा रहा हूँ। किंशाओ बोल रहा होता है बदर आपको 10 ट्रक क्यों चाहिए, क्या आप सेंट्री टाउन में कुछ करने वाले हैं। बिल बोल रहा होता है कुछ कमीने बंदों ने दिक्कत खड़ी कर रखी है और उनको सबक सिखाना है। किंशाओ बोलता है ठीक है आपका काम हो जाएगा। आगे हमें सेंट्री टाउन का सीन दिखाया जाता है। ट्रक वाला बंदा बोल रहा होता है क्या बॉस किंशाओ के दोस्त है। बिल बोल रहा होता है तुम उसे कैसे जानते हो। ट्रक ड्राइवर बोल रहा होता है बॉस किंशाओ ने मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी, वैसे मेरा नाम है झाओ शैन और मैं अभी का वेट कर रहा था। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ खतरनाक सा काम देने वाला हूँ, वैसे यहाँ पे एक बात ध्यान रखना तुम्हें यहाँ पे किसी को भी चोट नहीं पहुँचानी। ट्रक ड्राइवर बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारे ऊपर मिस्टर किंशाओ भरोसा करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम काम करने में कितने अच्छे होंगे। हम देखते सेंट्री टाउन के बहुत सारे बंदे बाहर निकल गए होते हैं। एक बंदा बीड़ी फूकते हुए बोल रहा होता है हम लोग को 1 स्क्वायर फुट का 1 लाख युआन चाहिए, इससे कम में हम ऐसा नहीं हटने वाले। सिस्टर इंग बोल रही होती है आखिर यहाँ पे अचानक से इतने सारे बंदे कहाँ से आ गए। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे इतनी घबराई क्यों लग रही हो, कि यहाँ पे नॉर्मली इतने बंदे नहीं होते। सिस्टर इंग बोल रही होते यहाँ पे नॉर्मली बहुत ही कम बंदे होते हैं, पता नहीं आज यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते वहाँ पे होंगजी वांग आता है जो कि चावेन ग्रुप का नेगोशिएटर है। वो बोल रहा होता है डायरेक्टर इंग आप यहाँ पे क्या कर रही है। सिस्टर इंग बोल रही होती है आखिर यहाँ पे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। होंगजी बोल रहा होता है पहले हमसे किसी बंदे ने 1 स्क्वायर फुट के लिए 1 लाख युआन मांगा था, पर ये न्यूज आग की तरफ फैल गई और सभी लोग हमसे यही प्राइस मांग रहे हैं। बिल बोल रहा होता है अगर यहाँ पे प्राइस की बात है तो इतनी नौटंकी क्यों हो रही है। सेंट्री टाउन से एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बाहर आ जाए और मैं उनसे बात कर लेता हूँ। बीड़ी फूकने वाला बंदा आगे आते हुए बोल रहा होता है जब तक हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी भीड़ को देखते मैं डरूंगा नहीं। बीड़ी वाला बंदा बोल रहा होता है तो फिर तुम यहाँ पे वेट करो क्योंकि बात करने के लिए कोई भी आगे नहीं आने वाला। बिल बोल रहा होता है क्या तुम ये ट्रक देख रहे हो, अभी यहाँ पे सारी बिल्डिंग छूटने वाली है, हट जाओ वरना तुम लोग यहीं पे दफन हो जाओगे। बीड़ी फूकने वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तुम हम लोग को धमकी दे रहे हो। बिल बोल रहा होता है आखिर ये धमकी है या रियलिटी ये तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तभी बीड़ी वाला बंदा बोल रहा होता है टकलू ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है,
जाके ट्रक से टकरा जा, हम लोग हमें बहुत अच्छी कंपनसेशन मिलेगी। तभी वो टपरू जाके ट्रक से टकरा जाता है और बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। वह उस बीड़ी वाले बंदे ने वीडियो बना ली होती है। बीड़ी वाला बंदा बोल रहा होता है अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे इन लोगों को कुछ बड़ा चाहिए, इसी वजह से लोग सिंपली हम लोगों से बात नहीं कर रहे। रीटा को इसके बारे में कुछ भी मत बताना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आगे बिल चाव्यान ग्रुप आ गया होता है। बिल सिस्टर इंग से बोल रहा होता है मैं जरा रीटा के पास में। जैसे ही भी रीटा के ऑफिस में एंटर करता है, रीटा बोलती है ड्रेस कैसी है, मैंने इसको काफी ज्यादा सोचने के बाद में चूज करी है। बिल बोल रहा होता है ये स्कर्ट इतनी कुछ खास नहीं है, बिना स्कर्ट के तुम ज्यादा अच्छी लगती हो। फिर बिल वहाँ पे सिस्टम कर लेता है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है। एक लड़की दौड़ते हुए आती है और बोलती है मिस रीटा हमारा प्रोजेक्ट आराम से हो जाएगा। रीटा बोल रही होती है तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। वाइस प्रेसिडेंट और बाकी सारे लोगों को बोलते मुझे 10 बजे आके ऑफिस में मिले। तभी रीटा के फोन पे एक वीडियो आती है जिसके अंदर बिल ने किसी को मार दिया होता है। एक आदमी फोन करते हुए बोल रहा होता है मिस रीटा मैं वांग यांग बात कर रहा हूँ। कल सेंकी टाउन के अंदर आपके बिल बमानी ने हमारे लोगों को घायल कर दिया है। अब हम बिल बमानी को जेल में भेजेंगे, लेकिन मिस रीटा मर्डर एक बहुत ही बड़ा क्राइम होता है, कोई छोटा मोटा क्राइम तो होता नहीं है। रीटा बोल रही होती है अगर तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए तो तुम ले सकते हो, पर बिल के साथ में कुछ मत करना। वांग यांग बोल रहा होता है मिस रीटा आपने तो बात को बहुत तरीके से समझ लिया, मैं देहुई बिल्डिंग के अंदर आपसे फेस टू फेस बात करने का वेट कर रहा हूँ। रीटा बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं होंगजियो को, जो कि सिस्टर इंग के पास में आया होता है। वो बोल रहा होता है सिस्टर इंग एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है, प्रेसिडेंट रीटा मेरे पास में आई थी और आखिर कल सेंटाउन में क्या क्या हुआ था इसके बारे में मुझे सवाल करने लगी। बातचीत करने के बाद में वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर निकल गई। फिर सिस्टर इंग बिल को कॉल करते हुए सब कुछ बता देती है और सिस्टर इंग बोल रही होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर बहुत ही तेजी से बाहर निकली है। तभी बिल अपना व्हाइट कोट उतारते हुए बोल रहा होता है मुझे कुछ बहुत जरूरी काम आ गया था, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तभी वहाँ पे मेयर लियांग और मिस्टर यांग लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। मेयर लियांग बोल रही होती है बिल आखिर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। तभी बिल लिफ्ट के अंदर जाते हुए बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। मेयर बोल रही होती है पक्का कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। बिल एक काफी समझदार इंसान है, जब तक कोई बहुत ही बड़ी दिक्कत नहीं आ जाएगी अपने इमोशन को शो नहीं करेगा। अगर ये इतना घबराया हुआ है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बहुत ही गलत हुआ है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं झेंग युआन को, जो कि बोल रहा होता है डिंग्यू मैंने सुना है कि तुम्हारे मेडिकल की नेगोशिएशन खराब हो गई है, एचआर मेडिसिन ने तुम लोगों से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया है। जिंग्यू बोल रहा होता है अगर वो कमीना बिल बमाई नहीं होता तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता, उसके चक्कर में हम लोग को बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो चुका है। लेकिन जल्दी यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है, पहले हम उसकी गर्लफ्रेंड को यूज करेंगे फिर उससे पैसा लूटेंगे। डिंग्यू बोल रहा होता है अंकल वांग और झेंग युआन हम उस रीटा को नहीं छोड़ेंगे, उसकी बॉडी का यूज करते हुए हम पूरे पेमेंट को वापस लेंगे। तभी वहाँ पर रीटा आ जाती है। वांग यान बोल रहा होता है मिस रीटा मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आइए थोड़ा सा खाना खा लीजिए। तभी रीटा उन लोगों की तरफ डॉक्यूमेंट फेंकते हुए बोल रही होती है डिनर करना जरूरी नहीं है, मैंने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दिया है, तुम लोग अपना साइन कर दो उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा हो जाएगा। वांग यान बोल रहा होता है कि आप हमारे साथ में बैठ के बात तक नहीं करना चाहती, ये एटीट्यूड हमारे साथ में नहीं चलेगा। रीटा बोल रही होती तुम ज्यादा ज्यादा क्या करवा लोगे, बिल को जेल भिजवा दोगे और मेरे बिजनेस को खराब कर दोगे, लेकिन तुम लोग भी ध्यान रखना मैं तुम लोग को बर्बाद करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर सकती हूँ। वो सभी सोच रहे होते लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वांग यान बोल रहा होता है मिस रीटा शांत हो जाइए, बिना बात के इतना गुस्सा करना सही नहीं है। रीटा बोल रही होती है मैं यहाँ पे ट्रांसफर पेपर लेके आ चुकी हूँ, तो आखिर यहाँ पे दिक्कत क्या है। वांग यान बोल रहा होता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं खुद से नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे काफी क्वालिफाइड पार्टनर चाहिए होगा, मैं चाहूँगा कि मैं मिस रीटा के साथ में नेगोशिएशन कर सकूँ। रीटा बोल रही होती है अगर तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते तो आखिर तुमने इसको मांगा क्यों, और अगर तुम इसको नहीं भी कर पाते हो तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चाव्यान ग्रुप और हम तुम्हारे साथ में कॉपरेट नहीं करने वाले, तुम लोग बहुत ही घटिया इंसान हो। वांग यान बोल रहा होता है मैंने आपको अच्छे से रोकने का ट्राई किया लेकिन आप तो रुक ही नहीं रही हो, अब लगता है मेरे बंदों को आपको रोकना पड़ेगा। ये बोलते हुए अपने गार्ड्स को बुला लेता है। रीटा बोल रही होती है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तभी वांग यान एक वाइन का ग्लास भरते हुए बोल रहा होता है हमारे और बिल के बीच की जो दुश्मनी वो इतनी कम नहीं है, आपको हमारे साथ में कम से कम एक जाम पीना होगा जिससे कि ये दुश्मनी खत्म हो सके। आगे बढ़ते हुए चाव्यान भी रीटा को पकड़ लेता है। रीटा बोल रही होती है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। वांग यान बोल रहा होता है तुम्हें हमारे साथ में ड्रिंक करना ही होगा। झेंग युआन बोल रहा होता है मैं चीज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि तुम हमारे साथ में ड्रिंक कर रही हो, ये देख के बिल को बहुत ही गुस्सा आएगा। वांग यान बोल रहा होता है मिस रीटा आपको ये वाइन पीनी ही पड़ेगी। रीटा बोल रही होती है सपने देखना बंद करो, मैं ये कभी भी नहीं पीने वाली। तभी वांग यान रीटा का फेस पकड़ते जबरदस्ती वाइन पिलाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे कोई गेट को लात मारते हुए गेट तोड़ देता है। बिल वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है आज तुम लोगों में से कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचने वाला। झेंग युआन बोल रहा होता है आखिर तुम्हारे यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें पता नहीं कि किसकी टेरिटरी है। तभी बिल झेंग युआन के फेस से बहुत ही खतरनाक लात मार देता है।
वांग्यान बोल रहा होता है मेरे गार्ड्स आके इसको पीट दो। तभी बिल वांग्यान के पेट में बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है। वांग्यान बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तभी बिल उसके पाँव पे किक मारते उसको जमीन पे गिरा देता है। वांग्यान के हाथ पे पाँव रखते हुए बिल बोल रहा होता है यही वो हाथ है जैसे तुमने रीटा को छुआ था। वांग्यान बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मैं आज के बाद में कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें मौका भी नहीं देने वाला। ये बोलते हुए बिल वांग्यान का हाथ तोड़ देता है। बिल बोल रहा होता है झांग युआन मैंने तुम्हारा कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम मुझे बार बार उंगली करते रहे हो, लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि आखिर मेरे पास में कितनी स्ट्रेंथ है। झांग युआन डरते हुए बोल रहा होता है बिल हम लोग को बात कर लेनी चाहिए, अगर तुमने मुझे एक भी हिट और दिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी बिल आगे बढ़ते हुए वांग्यान को जमीन में पटक देता है। बिल उसकी उंगलियों को पकड़ते हुए बोल रहा होता है तुमने इसी हाथ से रीटा को टच किया है ना। जैसे ही बिल उसकी उंगलियों को तोड़ने वाला होता है तभी वहाँ पे किनशाओ और मेल आ जाते हैं। किनशाओ बोल रहा होता है ब्रदर प्लीज शांत हो जाओ। बिल बोल रहा होता है आज मैं इसका एक हाथ तो तोड़ के रहूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये बोलते हुए बिल झांग युआन का एक हाथ तोड़ देता है। बिल को देखते हुए मिया लियांग के साथ वाला बंदा बोल रहा होता है ये बिल्कुल अपने फादर की तरह है, इसका फादर भी इतना ही रूथलेस हुआ करता था। बिल बोल रहा होता है डोंगयू अब सिर्फ तुम बचे हो। डोंगी बोल रहा होता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तभी मिया लियांग आगे बढ़ते हुए बोल रही होती तुमने ऑलरेडी इन लोगों को बहुत ही पीट दिया है, अब इनको छोड़ दो, आगे इन लोगों के साथ में क्या करना है मैं देख लूंगी। रीटा ही बोल रही होती है बिल हम लोग यहाँ चलना चाहिए। फिर बिल रीटा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रीटा बोल रही होती है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। तभी बिल चिल्लाते हुए बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो गई थी, आगे तुम यहाँ पे अकेले क्यों आ गई। रीटा बोल रही होती है मुझे वांग्यान ने कॉल किया था कि तुमने किसी को मार दिया है और वो तुम्हें जेल भिजवा के रहेगा, इसी वजह से मैं प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को लेके इसके पास में आ गई। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम उनकी कही हुई बातों पर भरोसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है आज क्या हो सकता था, मैं बहुत घबरा गया था। रीटा बोल रही होती है मुझे पता है कि मेरी गलती है लेकिन प्लीज मुझे मत डांटो। फिर भी रीटा को गले लगाते हुए बोल रहा होता तुम्हें मुझे पहले कॉल करना चाहिए था, चलो मैं तुम्हें ऑफिस लेके चलता हूँ। रीटा बोल रही होती है मुझे पता है बिल तुम बहुत ही अच्छे हो, लेकिन फ्यूचर में कोई भी ऐसा काम मत करना जो कि बहुत ही रिस्की हो। आगे बिल बम्बई इंटेंस ग्रुप आ गया होता है। बिल मेयर से पूछ रहा होता है चीजें कैसे चल रही है। मेयर बोल रही होती है किनसाओ ने सबको संभाल लिया है, उसने झाओ फैमिली और लिंग फैमिली के पास में लीगल नोटिस भिजवा दिया है, फ्यूचर में इन तीनों की फैमिलीज यहाँ से गायब हो जाएगी। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि झांग युआन का हाथ ज्यादा खराब नहीं हुआ और जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी ऐसा कुछ करना हो तो तुम मुझे पहले कॉल करके बता देना। रीटा बिल से बोल रही होती है कल तुम वांगन टर्मिनल चले जाना, रिनोवेशन का जो फर्स्ट फेज था वो कंप्लीट हो चुका है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है। जियाओजिन बोल रही होती है बदर बमानी मेरे पास में काफी अच्छी न्यूज है, एक पेशेंट है जिसके हार्ट की सर्जरी करनी है। डॉक्टर लीचुआन बोल रही है कि वो नहीं आ सकती, तो यहाँ पे मेन डॉक्टर होंगे आप और मैं होंगे आपके असिस्टेंट। बिल बोल रहा होता है ये सर्जरी तो हम लोग काफी आराम से कर लेंगे। हम देखते हैं वांगी को जो कि उन लोगों की बातों को सुन लेती है। वांगी बोल रही होती है हमारे डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग नहीं है, डॉक्टर ली ने सारी सर्जरीज को कल शेड्यूल कर दिया है, कैसा रहेगा हम लोग एक दिन छुट्टी मार के वांगजा टर्मिनल चले। वांगजा टर्मिनल एक्सपेंड भी हुआ है, पहले से काफी अच्छा भी हो गया है। फिर वहाँ पर सारे नर्सें डायरेक्टर ली के सामने मिन्नतें करने लगती है। डायरेक्टर ली बोल रही होती है मैं तुम लोग को एक दिन की छुट्टी नहीं दे सकती, लेकिन तुम लोग हाफ डे की छुट्टी ले सकते हो। जियाओजिन बोल रही होती है डायरेक्टर ली क्या आप सच में सभी लोगों को हाफ डे की छुट्टी दे रही है। डायरेक्टर ली बोल रही होती है पेशेंट का ध्यान मैं रख लूंगी, तुम सभी लोग बाहर जाके मजे करो। वांगी बोल रही होती है डायरेक्टर ली अगर आप नहीं जाएंगी तो आगे हम लोग जाने का क्या ही मतलब होगा, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे काफी सारा मजा करें, जितने भी खर्चे होंगे सभी मैं संभालूंगी। जैंग बोल रहा होता है डायरेक्टर ली आपको जाना चाहिए, यहाँ पे ड्यूटी मैं संभालूंगा, वैसे मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ तो मैं आप लोगों के साथ में क्या ही मजे करूंगा। वांगी बोलती है आपका शुक्रिया। लीचुआन बोल रही होती है ठीक है फिर हम लोग चलेंगे। वांगी सोच रही होती है मुझे सब लोगों को दिखाना है कि सिर्फ हैंडसम होने से दुनिया नहीं चलती, सबसे जरूरी होता है पैसा। सीन जो होता है वांगा टर्मिनल का सीन दिखा जाता है। जियाओजिन बोल रही होती है वांगा टर्मिनल दिखने में काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। वांगी बोल रही होती है कुछ टाइम पहले ही वांगा टर्मिनल को एक्वायर कर लिया गया था और अभी यहाँ का जो ओनर है उसने $8 बिलियन खर्च किया इसके ऊपर। कहा जा रहा है कि अभी तो वो और भी खर्चा कर रहा है ताकि ये जगह और ज्यादा लग्जरियस बन जाएगी। जियाओजिन बोल रही होती है आपके पास में तो काफी ज्यादा कमाल की इन्फॉर्मेशन है। वांगी बोल रही होती है मेरा एक दोस्त याच क्लब का मेंबर है तो इसी वजह से मुझे सब पता चलता रहता है, चलो हम लोग पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद में हम लोग बोट में चलेंगे, सी में सफर करने का मजा ही अलग आएगा। वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। वांगी बोल रही होती है अगर हम लोग वांगा टर्मिनल आए हैं तो हम लोग सी के तो मजे लेंगे ही ना। वांगी सोच रही होती है बिल मुझे देखना है आखिर तुम मुझे कैसे कम्पीट करते हो, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाती है क्योंकि डायरेक्टर लीचुआन और जियाओजिन उसके साथ में होती है। जियाओजिन बोल रही होती है बदर बिल क्या आपको पता है कि आखिर यहाँ पे स्विम सूट कहाँ मिलता है, डॉक्टर लीचुआन के लिए हम लोग को एक अच्छा स्विम सूट लेना है। डॉक्टर लीचुआन बोल रही होती है जियाओजिन आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो। आगे हम देते लोग स्विम सूट की शॉप पे आ गए होते हैं।
जियाउजिन डायरेक्टर लीचुआन से बोल रही होती है आपके ऊपर स्विमसूट काफी अच्छी लगेगी। लीचुआन बोल रही होती है ये बहुत ही छोटा है, मैं कुछ और ले लेती हूँ। फिर वो एक स्विमसूट को देखते हुए बोल रही होती है मैं इसके ऊपर शॉल ले लूंगी, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। जियाउजिन बोल रही होती है बदर बिल, इसकी पेमेंट आपको करनी होगी। फिर बिल वहाँ पे जाके पे कर देता है और खुद के लिए भी सॉस ले लेता है। आगे वो सभी लोग बीच पे आ गए होते हैं। जो वांगी होती है वो डायरेक्टर लीचुआन को काफी ज्यादा ठगी नजरों से देख रही होती है। डायरेक्टर लीचुआन बोल रही होती है आखिर तुम मुझे क्यों देख रही हो। वही कुछ लड़कियां बोल रही होती है डायरेक्टर बिल आपने यहाँ पर टी शर्ट क्यों पहन रखी है, आपकी बॉडी तो काफी ज्यादा कमाल की है, हम लोग को आपकी बॉडी देखनी है। तभी वांगी बोल रही होती है पक्का डायरेक्टर बिल का जो फेस है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी बॉडी बहुत ही बेकार होगी, इसलिए वो दिखा नहीं रहे। सारी लड़कियां बोल रही होती है डायरेक्टर बिल के ऊपर तो बिल्कुल भी फैट नहीं है, उनका पक्का पेट नहीं होगा। फिर वो सारी लड़की आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है इनकी टी शर्ट निकाल दो। बिल उन लोगों से बोल रहा होता है आखिर तुम लोग क्या कर रही हो। वहीं बिल की बॉडी को देखते हुए सारी लड़कियां बोल रही होती है इनकी बॉडी तो कमाल की है, पता नहीं इन्होंने टी शर्ट की पहन रखी थी। बिल बोल रहा होता है मैं वापस से टी शर्ट पहन लेता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग आराम से बैठ के मजे कर रहे होते हैं। तभी जियाउजिन बोल रही होती है बदर बिल आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मैं कुछ काम करके आता हूँ, यहाँ पे मेरे कुछ मिलने वाले हैं, मैं उन्हीं से मिलने के लिए जा रहा हूँ। आगे बिल वांगे टर्मिनल के ऑफिस में आ गया होता है। मैनेजर बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल आप यहाँ पे क्या आप यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मजे करने के लिए आए हैं, आप बोले तो मैं आपके लिए एक शिप तैयार करवा देता हूँ। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई और जगह सही जगह खर्चा उठा रहा है, मैं तो बस ये देखने के लिए आया था कि आखिर मैं टर्मिनल का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मैनेजर बोल रहे होते हैं फर्स्ट फेज तो बहुत ज्यादा कमाल का रहा, उसी के साथ में हमारा जो वांगे टर्मिनल है वो कंट्री का सबसे बड़ा क्रूज शिप टर्मिनल बन चुका है। सेकेंड और थर्ड फेज के बाद में हम वर्ल्ड के सबसे बड़े टर्मिनल बन जाएंगे। बिल बोल रहा होता है क्या सेकेंड फेज का डिजाइन आ चुका है। मैनेजर बोल रहा होता है अभी उसका स्केच बन रहा है, जल्दी ही वो आ जाएगा, उसके आने के बाद में सबसे पहले हम आप इसे कंफर्म करवाएंगे। बिल बोल रहा होता है कैसा रहेगा हम खुद का आर्टिफिशियल आइसलैंड बनवाए। मैनेजर बोल रहा होता है मिस्टर अंबानी कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल आइसलैंड का एक डिजाइन निकलवाओ फिर आके मुझसे बात करना। सीन चेंज होता हम देखते हैं जियाउजिन को जो कि बोल रही होती है बदर अंबानी आखिर आप क्या कर रहे थे। डायरेक्टर वांग ने ऑलरेडी यहाँ पे शिप बुलवा ली है। बिल बोल रहा होता है लगता है मैं यहाँ पे टाइम पे पहुँच गया। वांगी बोल रही होती है मिस्टर अंबानी अगर सभी लोग यहाँ पे मजे करने के लिए चले जाएंगे तो सामान का ध्यान कौन रखेगा, किसी को तो रुकना पड़ेगा यहाँ पे सामान को देखने के लिए। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर वांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे सभी के लिए पे भी किया है और सभी के सामान का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे रुक भी रही है। वांगी बोल रही होती है डायरेक्टर अंबानी आप गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है। वांगी बोल रही होती है मिस्टर गाओ आप यहाँ पे, आप मुझे बोलते मैं आपको लेने के लिए आ जाती। मिस्टर गाओ बोल रहे होते हैं सिस्टर इन लॉ आप यहाँ पे। वांगी बोल रही होती है तुम्हें इनको सिस्टर इन लॉ नहीं बोलना चाहिए, काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है। तभी मिस्टर गाओ बोल रहे होते अपनी शक्ल देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, तुम्हें पता ये प्रॉपर्टी मिस्टर अंबानी की है। शॉक्ड होते हुए वांगी बोल रही होती है क्या वांगे टर्मिनल मिस्टर अंबानी का है। मिस्टर गाओ बोल रहे होते तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मजाक करूंगा। सारी लड़कियां बोल रही होती है क्या मिस्टर अंबानी इतने अमीर है। बिल बोलता है गाओ इतना गुस्सा मत करो, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तुम तो बस सीखे मजे लेने के लिए आए थे ना, मेरे कॉलेज को तुम्हें साथ में लेके चले जाओ, दिन भर हम लोग हॉस्पिटल के अंदर काम करते रहते हैं तो आज सभी लोग को यहाँ पे रिलैक्स करना है। गाओ बोल रहा होता है मिस्टर अंबानी आपके साथ में सिस्टर इन लॉ भी आई है, साथ ही आपने बहुत सारे दोस्तों को भी लेके आए हैं, हम आपके लिए बहुत ही बड़ी बोट का अरेंजमेंट करवाते हैं ताकि सभी लोग काफी ज्यादा मजे कर सके। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर रुको मैं तुम सभी के लिए बहुत ही बड़ी याच मंगवाता हूँ। थोड़ी देर बाद में बिल ने बहुत ही बड़ी बोट मंगवा ली होती है। जियाउजिन बोल रही होती है डायरेक्टर वांग क्या आप हमारे साथ में नहीं चलेंगी। डायरेक्टर वांग बोल रही होती है मैं यहाँ पे बिल का ख्याल रखने के लिए रुक रही हूँ। शिप पे हम देखते बहुत ही बेहतरीन खाना होता है, वही हम देते डायरेक्टर लीचुआन को जो कि आराम से हवा खा रही होती है। बिल डायरेक्टर के पास में आते हुए बोल रहा होता है कि आप पानी में चलना चाहेंगी, मेरे पास में ड्राइविंग के इक्विपमेंट्स थे। डायरेक्टर लीचुआन बोल रही होती है मुझे स्विम करना तो आता है लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं आती। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं मैं आपको साथ में लेके चलूंगा। फिर वो लोग अपना मास्क पहन लेते हैं। बिल डायरेक्टर ली को लेके पानी में कूद गया होता है। बिल बोल रहा होता है बिल्कुल भी डरिए मत, आप यहाँ पे बहुत ही आराम से तैर पाएंगी। हम देखते डायरेक्टर लीचुआन बिल को पकड़ते हुए बोल रही होती है मेरे ऊपर की ड्रेस खुल गई है। तभी बिल उनकी ड्रेस को बंद कर देता है जिसकी वजह से डायरेक्टर ली काफी शर्मा रही होती है। फिर वो लोग बाहर आ गए होते हैं। जियाउजिन बोल रही होते है डायरेक्टर लीचुआन आपका फेस इतना रेड क्यों हो गया है। डायरेक्टर लीचुआन बोल रही होती है मैं पहली बार डाइविंग करी थी ना, इसी वजह से मैं काफी नर्वस थी तो मेरा फेस थोड़ा सा लाल हो गया है। बिल बोल रहा होता है हम सभी लोग को ड्यूटी पे जाना था तो हम वापस जा रहे हैं, गाओ अपना ख्याल रखना। आगे वो लोग बीच में वापस आ गए होते हैं। वांगी बोल रही होती है डायरेक्टर लिया वापस आ गई। लीचुआन बोल रही होती है डायरेक्टर वांग आपको तो पता ही नहीं है कि मिस्टर बिल अंबानी की जो शिप थी वो कितनी शानदार थी,
डॉक्टर ली और बदर बिल तो पानी में गए थे ड्राइविंग करने के लिए और ये लोग पानी के साथ में काफी तक कमाल के लग रहे थे। बिल सोच रहा होता है कि ये वांगी को जानबूझ के जला रही है। डॉक्टर ली बोल रही होती है मैं और मिस्टर बिल ड्यूटी पे वापस जा रहे हैं, बाकी सभी लोग सुबह टाइम लिया जाना। आगे वो लोग हॉस्पिटल आ गए होते हैं। तभी वहाँ पे एक अंकल आते हुए बोल रहे होते ली तुम यहाँ पे हो। ली चुआन बोल रही होती है अंकल वही आप यहाँ पे। अंकल वही बोल रहे होते मैं यहाँ पे डॉक्टर के लिए आया था, तो मुझे लगा कि तुमसे मिलना बेस्ट रहेगा और तुम तो यहाँ पे एंट्रेंस पे मिल गई। तभी उसकी आंट रोंगी आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है तुम हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम कर रही हो। ली चुआन बोल रही होती है मैं हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर को जानती हूँ, तो आपको जिस भी ऑर्गन्स की दिक्कत है मैं आपको उस डॉक्टर से मिला दूंगी। रोंगुआ बोल रही होती है नहीं हम तो सिर्फ यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आए थे, तुम्हारे अंकल वे के हार्ट की कुछ दिक्कत चल रही है और मैंने सुना कि तुम एक कार्डियक सर्जन हो। वैसे तुम एक डायरेक्टर हो या डेप्यूटी डायरेक्टर हो। ली चुआन बोल रही होती है मैं एक डायरेक्टर हूँ। अंकल वे बोल रहे होते आने से पहले मैं बहुत ही डरा हुआ था, मुझे लगा था कि तुम एक डेप्यूटी डायरेक्टर हो, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम एक डायरेक्टर हो। बिल सोच रहा होता है आखिर वो क्या बात कर रहे हैं। डायरेक्टर ली बोल रही होती है आज मैं क्लिनिक में काम नहीं कर रही हूँ, तो आज मैं आपको एक डेप्यूटी डायरेक्टर से मिला देती हूँ, वो आपको संभाल लेंगे। अंकल वे बोल रहे होते अब तुम सिटी में बहुत अच्छा कमा रही हो, तो तुम अपने गांव वाले गरीब रिलेटिव्स को भूल रही हो। जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी फैमिली के पास में खाने तक का नहीं था, वो तो मैंने तुम्हारी फैमिली को आलू और कैबेज दिए थे, वरना तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। उनकी बातों को सुनकर डायरेक्टर ली काफी परेशान हो गई होती है। ली चुआन बोल रही होती है चलिए अंकल पे रजिस्टर कर दीजिए, मैं देखती हूँ आखिर आपको क्या दिक्कत है। बिल बोल रहा होता है आपकी ड्यूटी आसान नहीं होने वाली, मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। आगे वो लोग काउंटर पे आगे होते हैं। ली चुआन उन लोग को बता रही होती है आप डॉक्टर झेंग के लिए रजिस्टर करवा लीजिए, वो एक काफी अच्छे डॉक्टर है। फिर अंकल वे जाते हुए बोल रहे होते हैं कि मुझे चीफ ऑफ कार्डियक सर्जन से मिलना है। तभी काउंटर वाला पर्सन बोल रहा होता है आपको इसके लिए 84 युआन पे करने होंगे। अंकल वे शॉर्ट होते हुए बोल रहे होते 84 युआन, ये तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, मेरे पास में टोटल 80 युआन ही है। ली तूने मुझे यहाँ पे बहुत ही महंगा डॉक्टर दे दिया है। अंकल वी का बेटा बोल रहा होता डर आपको पता ही है ना कि बड़े हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। पे करते हुए अंकल बोल रहे होते तुम बिल्कुल ही सही बोल रहे हो। सीन चेंज होता है, हम देख डायरेक्टर ली को जो कि बोलती है बिल तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। बिल बोल रहा होता है इसे परेशानी की कोई बात नहीं है, हमारे रिलेटिव और नेबर्स हमसे बहुत ही अलग होते हैं, लेकिन आपके जो रिलेटिव बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बस आपका फायदा उठाने का सोच रहे हैं। ऐसे लोगों से छुटकारा पाना ज्यादा बेटर होता है। डायरेक्टर ली बोल रहे होते लेकिन पहले तो हमको इनसे अभी डील करनी होगी ना। आगे जो अंकल वी होते और डायरेक्टर ली के पास में आगे होते हैं। डायरेक्टर ली बोल रही होती है आप पहले अपनी कंडीशन बताइए कि आखिर आपकी तबीयत कहाँ से खराब हो रही है। अंकल वी बोल रहे होते मुझे मेरा दिल बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, कभी कभी दिल के साथ मेरा हाथ और गला भी दुखने लगता है और मैं काफी दिक्कत में हूँ अभी। डायरेक्टर ली बोल रही होती है ये सिम्टम एक्यूट एंजीना का है। ली चुआन बोल रही होती है आपको 4th फ्लोर पे जाके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करानी पड़ेगी और एक कार्डियक अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ेगा, फिर हमको पता चल जाएगा कि आपके साथ में क्या हुआ है और हम लोग आपका ट्रीटमेंट कैसे करना है। थोड़ी देर बाद में जो अंकल वी होते वापस आ गए होते हैं। अंकल वी बोल रहे होते ली हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कराने के लिए गए थे, लेकिन वो हमसे वहाँ पे पैसे मांग रहे हैं और बिना पैसे के उन लोगों ने हमारी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी नहीं कराई। बिल बोल रहा होता तो क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, बिना पैसे दिया कि तुम्हें कौन कार्डियोग्राफी करा के देगा, हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट्स है वो फ्री में नहीं आते। अंकल भी बोल रहे होते हॉस्पिटल का कॉस्ट और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का कॉस्ट 500 युआन से ज्यादा का है। ली मुझे कुछ मेडिसिन दे दो, मैं घर पे जाके वो खा लूंगा। बिल बोल रहा होता है क्या बिना कुछ जाते मेडिसिन दे दे। रोंगुआ बोल रही होती है हॉस्पिटल की खुद की फार्मेसी होती है और एक डायरेक्टर के तौर पे तुम्हें कुछ मेडिसिन तो फ्री में दे सकते हैं, तुम हमारे लिए कुछ मेडिसिन फ्री में लेके आ जाओ, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ली जुआन सोच रही होती है कई लोगों के पास में कॉमन सेंस नहीं है, जो हॉस्पिटल खुद खरीद रही है वो मुझे फ्री में कैसे मिल सकता है। बिल बोल रहा होता है हम आपको पिल्स तो दिला सकते हैं, लेकिन वो पिल्स जहर की होगी, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे जीने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन तभी हम देते उस बंदे का बेटा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड से ऐसे बात करने की। बिल बोल रहा होता है अगर तुम अपना इलाज करवाना तो जाके कार्डियोग्राफी करा के लेके आओ, वरना यहाँ से निकल जाओ, हम दोनों को डिनर करने में बहुत ही देर हो रही है। अंकल भी बोल रहे होते अगर हमें पैसे देने होते तो आखिर हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारे पास में क्यों आते, मुझे पता चल गया तुम एक बहुत ज्यादा बेकार इंसान हो जिसको अपने रिलेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब से हमारे और तुम्हारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। अंकल वी का बेटा जाते हुए बोल रहा होता मैं तुम्हें याद रखूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बिल बोल रहा होता है ठीक है याद रख लेना। वही ली जुआन बोल रही होती है फाइनली ये लोग यहाँ चले गए। बिल बोल रहा होता है तुम्हें ऐसे लोगों को मुंह में मना करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। डायरेक्टर ली बोलते तुम्हारा शुक्रिया। आगे हम देते डायरेक्टर वांग को, जो ही कुछ सामान को इधर उधर कर रहे होते हैं। जियाउजिन बोल रही होती है डॉक्टर वांग आखिर आप क्या कर रही है, क्या आपको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया है। डायरेक्टर वांग बोल रही होती है नहीं मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं उस जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। तभी हम देते वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं।
जो कि बोल रहे होते हैं क्या आप वांगी है और आपके फादर का नाम वांगजी है। वांगी बोल रही होती है हाँ मेरे फादर का नाम वांगजी है। पुलिस वाला बोल रहा होता है आपके जो फादर है वांगजी वो धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व है, आपको हमारे साथ में चलना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। बिल सोच रहा होता है लगता है मैंने जो मेयर लियांग को लिस्ट दी थी उन्होंने अपना काम चालू करवा दिया। घबराते हुए जियाउद्दीन बोल रही होती है डॉक्टर बिल अभी हम लोग को यहाँ पे काम करते हुए कुछ टाइम हुआ है, हमने यहाँ पे कितने डायरेक्टर्स को कितने सीनियर डायरेक्टर्स को जेल जाते हुए देख लिया। कार्डियक सर्जन का काम तो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, आप कभी भी जेल जा सकते हो। तभी लीचुआन बोल रही होती है ठीक है सभी लोग अपने काम पे लौटो, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं बिल के पास में लीचुआन आ गई होती है जो कि बोल रही होती है आज तुम दोपहर में क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देती हूँ। बिल बोल रहा होता है मुझे टर्मिनल पे कुछ काम था तो सर मैं दोपहर में जाना पड़ेगा। लीचुआन बोल रही होती है अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है तुम चले जाना। अगले दिन बिल बम्बई इटालियंस ग्रुप में आ गया होता है। बिल को देखते हुए युआन युआन और जियान झाओ बोल रहे होते हैं बॉस आप यहाँ पे। तभी बिल बोलता है आखिर गोवा ट्रेवल एजेंसी कैसा कर रही है। युआन युआन बोल रही होती है जैसा कि आपने बोला था हम लोगों ने हेडक्वार्टर को झोंगा बनवा दिया है, स्टाफ को यहाँ पे आने में दिक्कत हुई लेकिन हम लोगों ने उनको ही बुलवा लिया, लगभग एक वीक के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है एक बार किसी कंपनी के साथ में हमारी डील कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग काम को फिर से स्टार्ट करेंगे। युआन युआन बोल रही होती है तकरीबन 3 बिलियन के किसको ने चिप्स बना रखे हैं जो कि एक हफ्ते के अंदर डिलीवर हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है इसका मतलब वक्त आ चुका है हमारे प्लान को स्टार्ट करने का। युआन युआन बोल रही होती है बॉस क्या मैं आपको फाउंडेशन की भी रिपोर्ट दूं। बिल बोल रहा होता है हाँ मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम मुझे बताओ कि डोनेशन कैसा कर रहा है। युआन युआन बोल रही होती है हम लोगों ने तकरीबन 174 ऑर्फनेज को फंड दिया है पर मुझे लगा कि सिर्फ ऑर्फनेज को फंड देके हम लोग सही नहीं कर रहे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं गांव के अंदर भी फंड दूं ताकि वहाँ पे स्कूल बन सके। बिल बोलता है हाँ ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। युआन युआन बोल रही होती है मेरे पास में भी 2 लोकेशंस है, पहला है बाइकियाओ टाउन और दूसरा है फूरोंग टाउन। इन दोनों ही जगह बहुत ही कम एजुकेशन रिसोर्सेज है और यहाँ पे ट्रायल्स भी चल रहे हैं। बिल सोच रहा होता है बाइकियाओ टाउन ये तो लीचुआन का गाँव है ना। युआन युआन बोल रही होती है बॉस क्या आप बाइकियाओ टाउन को जानते हैं, इस जगह की जीडीपी उतनी नहीं है जितना आप अपने एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो बाइकियाओ टाउन के अंदर ही स्कूल बनेगा। युआन युआन बोल रही होती है लेकिन इसके लिए जो रास्ता जाता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। 30 किलोमीटर दूरी पे एक रास्ता जो कि बहुत ज्यादा कीचड़ से भरा हुआ है, अगर हम लोगों ने अच्छी सैलरी नहीं दी तो पता नहीं टीचर यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल बोल रहा होता है 30 किलोमीटर लंबी रोड ने बहुत सारे बच्चों के सपनों को रोक रखा है, मैं रहते हुए मैं उन बच्चों को ऐसे ही नहीं बैठने दूंगा। युआन युआन जाओ जाके पता करो कि एक रोड और एक ब्रिज बनाने में कितना पैसा लग जाएगा। शॉक्ड होते हुए युआन युआन बोल रही होती है बॉस क्या सच में आप वहाँ पे एक रोड और ब्रिज बनाने वाले हैं। हालांकि हम लोग को रोड और ब्रिज कुछ किलोमीटर के लिए बनवाना है लेकिन फिर भी इसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर लग जाएंगे। बिल बोल रहा होता है मेरे पास कुछ फंड्स है उससे हम ये काम कर सकते हैं। युआन युआन बोल रही होती है बॉस आप तो बहुत ही कमाल के हैं, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। सीन चेंज होता है मैं झोंगा टीचर ट्रेनिंग अकेडमी का सीन दिखा जाता है। बिल वहाँ पे आते हुए बोलता है प्रेसिडेंट झाओ आप कैसे हैं। प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बा ने आपको कांटेक्ट करने ही वाला था, आज दोपहर में एक नई स्कूल की ओपनिंग पार्टी है, क्या आप उसके अंदर चलना चाहेंगे। बिल बोल रहा होता है मैं आपके साथ में नहीं आ सकता, मैं यहाँ पे इसी वजह से आया था क्योंकि मेरे पास में कुछ काम है जिसके लिए आपको थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं वाइकियाओ टाउन के अंदर स्कूल खोलना चाहता हूँ लेकिन टीचर्स को लेके मुझे कुछ दिक्कतें आ रही है, मैं सैलरी बहुत ही अच्छी दे सकता हूँ और वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो कि सिटी के अंदर मिलता है। प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं टीचर्स को मना लूंगा, वैसे भी आजकल इंटर्नशिप मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है तो टफ कंडीशन के साथ में भी पक्का से वो लोग जॉब करेंगे और आपके अंडर में रहकर इंटर्नशिप करना ये तो उन लोगों के लिए ऑनर की बात है। खड़ा होते हुए बिल बोल रहा होता चलिए ठीक है फिर आगे की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। सीन चेंज होता है हम देखते हैं मेयर लियांग को जो कि यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी होती है, उनको देखते हुए बिल सोच रहा होता है तो मेयर लियांग है आखिर यहाँ पे क्या कर रही है। तभी बिल बोलता चलो इसको पेड़ से पकड़ते हैं, लेकिन जैसे ही बिल उसको पकड़ने का ट्राई करता है मेयर लियांग उसको डॉज करते हुए उसके पेट पे गन लगा देती है जिसकी वजह से बिल भी काफी डर गया होता है। मेयर लियांग बोल रही होती है बिल तुम यहाँ पे। बिल बोल रहा होता है तूने मुझे काफी डरा दिया था, वैसे तुम्हारे पास में गन क्या कर रही है। मेयर लियांग बोल रही होती है तुम मुझे अचानक से पकड़ रहे थे तो मुझे लगा कि शायद से कोई दुश्मन हो सकता है, इसी वजह से मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए गन निकाल ली, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कहीं तुम इस यूनिवर्सिटी के फीमेल स्टूडेंट के पीछे तो नहीं पड़ रखे ना। बिल बोल रहा होता है मैंने इस यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की को अपने सेक्रेटरी के तौर पे रखा है, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और हाँ मुझे तुमसे किसी चीज के बारे में बात करनी थी। मेयर लियांग बोल रही होती है हाँ मुझे एक स्कूल ओपनिंग की पार्टी अटेंड करनी है तो मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम चाहो तुम मेरे साथ पार्टी में आ सकते हो क्योंकि अकेले जाने पे मैं काफी ज्यादा बोर हो जाऊंगी। बिल बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे वो लोग ऑडिटोरियम में आगे होते हैं, बिल को देखते हुए प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल आप यहाँ पे आ गए।
शॉक्ड होते हुए मेयर लियांग बोल रही होती है, क्या तुम इस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हो? बिल बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स को डोनेट किया था, उसके बाद से इन लोगों ने मुझे प्रिंसिपल बना दिया। मेयर लियांग बोल रही होती है, ये बना तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, आखिर इसके पास में कितनी आइडेंटिटीज है ये तो मुझे भी नहीं पता। अंदर हम देखते पार्टी स्टार्ट हो गई होती है। मेयर बोल रही होती है, बिल तुम्हें मुझसे कुछ कहना था ना, तुम अभी वो कह सकते हो। बिल बोल रहा होता है, पास ही में एक बहुत ही गरीब टाउन है जिसका नाम है बाइकियाओ टाउन, मैं वहाँ पे एक स्कूल बनाने की सोच रहा हूँ, मुझे वहाँ पे एक रोड भी बनानी है, तो तुम मुझे बता कि वहाँ पे कौन सी लोकेशन ठीक रहेगी। शॉक्ड होते हुए मेयर लियांग बोल रही होती है, क्या तुम स्कूल बनवाने वाले हो? वैसे मुझे झोंगाई आए हुए कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं पहले यांजिंग में रहा करती थी और यांचेंग के लोगों को मैं ज्यादा ठीक से नहीं जानती हूँ, पहले मैं वहाँ के लोगों से बात करूंगी फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। बिल बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर बिल पार्टी को एंजॉय करने लगता है। मेयर लियांग बिल को घूर रही होती है और बिल बोल रहा होता है, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? मेयर लियांग बोल रही होती है, यहाँ पे पियानो शो चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए काफी अच्छा पियानो बजाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद से मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है कि तुम चाहते हो कि सभी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। मेयर लियांग बोल रही होती है, तुम हमेशा मेरे पास में हेल्प के लिए आ जाते हो तो तुम्हें कभी तो पे करना होगा ना, और वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। फिर बिल खड़ा होते हुए स्टेज पे आने लगता है। होस्ट बोल रही होती है, मिस्टर बिल खुद आ रहे हैं एक शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए, ये सारे बच्चों और सीनियर्स के लिए बहुत ही बड़ी बात है। फिर वहाँ पे बिल पियानो के साथ में गाना गाने लगता है। बिल के गाने को देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। गाना गाने के बाद मेयर लियांग बोल रही होती है, आखिर तुम्हारे पास में कितने सीक्रेट्स है जिनके बारे में मुझे नहीं पता, अब मैं पक्का से तुम्हारी हेल्प करूंगी। बिल बोल रहा होता है, अगर तुम्हें पेबैक के लिए मेरी बॉडी चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी दे सकता हूँ। मेयर लियांग शर्माते हुए बोल रही होती है, फालतू बातें मत करो। बिल बोल रहा होता है, तुम अपने शो को एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ। आगे बिल लॉन्गजे इंस्टीट्यूट आ गया होता है। फैन तियांजू बोल रहा होता है, मिस्टर बिल आप यहाँ पे? बिल बोल रहा होता है, मिस्टर शैन प्रोग्रेस कैसे चल रही है? शैन तियांजू बोल रहा होता है, हम बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं, हमारा काम जल्दी हो जाएगा, हम वर्ल्ड के सबसे शानदार चिप बनाने में कामयाब हो सकते हैं, पर यहाँ पे लाइट सोर्स की बहुत ही दिक्कत आ रही है। बिल बोल रहा होता है, इसको खुद से कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा? शैन तियांजू बोल रहा होता है, पैसा तो बहुत लगेगा पर टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा और इससे हमें पैसा का कुछ खास फायदा भी नहीं होगा। अगर हम लोग 3 साल के अंदर 4th लेवल नैनोमीटर लाइट्स को बना लेते हैं तब तक दुनिया 3rd लेवल पहुंच चुकी होगी, हमारे बीच का ये गैप हमेशा रहेगा। बिल बोल रहा होता है, जहाँ तक मुझे पता है जो सात्सुमा है वो तो वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, उसको लेके मैं कुछ कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे लुइंग आते हुए बोल रही होती है, बॉस क्या आप हमें ढूंढ रहे थे? बिल बोल रहा होता है, हमारी 1.0 टेक्नोलॉजी को किसको ने चुरा लिया और उसके 20 पैटर्न बनवा लिए और अब वो उसको लॉन्च भी करने वाले हैं। अगर हम लोग कल 1.0 को लॉन्च करते हैं तो हमें शाम तक कोड का सामान आ जाएगा। लुइंग बोल रही होती है, अगर हम लोग के पास में 2.0 टेक्नोलॉजी रेडी है तो आखिर हम लोग 1.0 को क्यों लॉन्च करेंगे? बिल बोल रहा होता है, मैं उन लोगों को धोखे में रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी कंपनी को ज्यादा कुछ पता चले, जब उन लोगों को रियलिटी पता चले तो वो लोग एकदम सॉफ्ट होने चाहिए। सीन चेंज होता है, मैं सेटेक कंपनी का सीन दिखा जाता है। वहाँ पे कियांग बोलता है, मिस्टर बिल आप यहाँ पे? बिल बोल रहा होता है, तुम्हें सूट पहने हुए देख के काफी अच्छा लगा, पहले तुम माँ वाले जैसे कपड़े पहन के रखते थे, अब तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। कियांग बोलता है, तारीफ के लिए शुक्रिया, वैसे मुझे किन्साओ ने बोला था आपसे मिलने के लिए, आप बताइए कि क्या काम था? तभी बिल उसको कान में सब कुछ बता देता है। कियांग बोल रहा होता है, क्या हम लोग को ये सब करने की जरूरत है? बिल बोल रहा होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैंने ऐसा बोला है वैसा ही करना। आगे भी मैनेजर के ऑफिस में आ गया होता है। हम देखते हैं वांग को जो कि बैठ के काम कर रही होती है। बिल को वहाँ पे देख के वांग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। बिल पूछता है, फैक्ट्री में काम कैसा चल रहा है? वांग बोल रही होती है, कुछ खास नहीं, आपको तो पता ही है कि साटे कंपनी में हमारा काम अभी नहीं चल रहा। फिर गेट को लॉक करते हुए वांग बोलती है, वर्कशॉप और वेयर हाउस तो किसी कंपनी कंट्रोल कर रही है, यहाँ पे हमारा कोई रोल ही नहीं है, मैं दिन में सिर्फ एक बार फायर सेफ्टी इश्यूज को चेक करती हूँ, बाकी सब कुछ नॉर्मली रहता है। मिस्टर बिल प्लीज मेरे लिए कोई और काम अरेंज करवा दीजिए, मुझे लगा कि अभी मैं कोई काम भी नहीं कर रही और मुझे काफी सैलरी भी मिल रही है। बिल बोलता है, टेंशन मत लो, जल्दी ही किसी कंपनी का काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दे दूंगा, तुम्हें यहाँ पे हमेशा बैठे रहने की जरूरत नहीं है। वांग बोल रही होती है, बिना कोई काम किए मुझे पेमेंट मिल रही है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो आगे बढ़ते बिल को किस कर लेती है और उनके बीच में सिस्टम हो जाता है। 1 घंटे बाद में हम देखते बिल ने गेट खोल दिया होता है। बिल बोल रहा होता है, मिस्टर काओ क्या आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं? काओ बोल रहा होता है, मिलने तो मैं आपसे 1 घंटे पहले ही आया था, पर आपकी वजह से मुझे यहाँ पे 1 घंटा वेट करना पड़ गया। बिल बोल रहा होता है, मैं तो बस अपने स्टाफ से मिल रहा था। मिस्टर काओ बोल रहे होते हैं, क्या आपने एक लंबे चौड़े आदमी को टॉयलेट के पास में भेजा था जो कि किसी को भी टॉयलेट यूज नहीं करने दे रहा? सच में ये करना बहुत ही गलत है। बिल बोल रहा होता है, अच्छा आप इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मैं लास्ट टाइम कसिनो के अंदर आपके दिए हुए सारे पैसे हार गया था और मेरी जेब में अभी एक भी पैसा नहीं है। काओ बोल रहा होता है, मुझे पता है आपको पैसा बनाना बहुत ही पसंद है, लेकिन आप यहाँ पे सभी लोगों से टॉयलेट जाने की फीस ले रहे हैं, क्या आप अभी मिस वांग से ही फीस ले रहे थे?
बिल बोल रहा होता है वांग को फीस पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरी कंपनी से बिलोंग करती है। रही बात आपकी तो मैंने आपको वेयर हाउस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया था। मिस वांग यहाँ पे रोज थोड़ा बहुत भी काम करे तो बहुत ज्यादा काम कर रही है। मिस्टर काव सोच रहे होते लगता है इसको पता चल गया कि मैं फ्री में यहाँ पे इसकी सेक्रेटरी से काम करवा रहा था। मिस्टर काव बोल रहे होते चलिए मैं आपको वेयर हाउस और बाकी चीजों को दिखा देता हूँ ताकि आपको हमारे ऊपर भरोसा हो जाए। काव की मैनेजर बोल रही होती है मिस्टर काव ये बंदा एक बहुत ही बड़ा कचरा है, आखिर आप इसको इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो। काव बोल रहा होता है मैंने आज तक ऐसे बहुत सारे बंदों को देखा है जो कि कुछ भी करने के लायक नहीं होते, पर से अपने मुंह के ऊपर बहुत ही बड़ी हाई वैल्यू लेके चलते हैं। अभी सेक्रेटरी के सामने मैंने इसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करी इसलिए ये हमारे साथ में आ रहा है। मैनेजर बोल रही होती है अब तो काफी ज्यादा समझदार है। आगे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 9 हॉल में आगे होते हैं। सभी लोग झुकते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आपका स्वागत है। बिल बोल रहा होता है तुम सभी लोग यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहे हो। कियान भी बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आप यहाँ पे। बिल बोल रहा होता है मेरे साथ आओ। फिर वो लोग हमें पूरी फैक्ट्री घूमने लगते हैं। बिल बोल रहा होता है किसी कंपनी ने एक ही झटके में हमारे 4 वेयर हाउस भर दिए, पक्का ये लोग काफी ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। मिस्टर काव बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आपके सामने तो हमारा बिजनेस बहुत ही छोटा है। बिल बोल रहा होता है मिस्टर काव दिखने में काफी ज्यादा समझदार लगते हैं लेकिन रियलिटी में आप है नहीं। काव सोच रहा होता है ये बंदा मेरी काफी बेइज्जती कर रहा है। हर जगह इंस्पेक्शन करने के बाद में बिल बोल रहा होता है कियांग टूर खत्म हो गया, जाओ जाके अपना काम करो और मेरी बात को कम्प्लीटली फॉलो मत करना। कियांग बोल रहा होता है ठीक है मिस्टर बिल मैं जा रहा हूँ अपने काम पे। मिस्टर काव बोल रहे होते रुको तुम कहाँ जा रहे हो। कियांग बोल रहा होता है अब टूर खत्म हो गई ना तो मैं वापस टॉयलेट पे जा रहा हूँ, मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ। मिस्टर काव बोल रहे होते हैं आखिर ये कहने का मतलब क्या है, क्या कोई टॉयलेट के लिए भी चार्ज लेता है क्या। बिल बोल रहा होता है ये मेरे बहुत ही दूर के रिश्तेदार है, इनकी फैमिली बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं है तो इनकी हेल्प करने के लिए मुझे यही तरीका सूझा। अगर मेरे पास में कोई और तरीका होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, चलो मेरे साथ में कैफेटेरिया में आओ। मिस्टर काव बोल रहे होते हैं आखिर मुझे कैफेटेरिया में क्या करना है। बिल बोल रहा होता है कैफेटेरिया भी मेरे ही कंट्रोल में है तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मैं पैसे कमा सकूं। तभी मिस्टर काव गुस्से में चेक फाड़ते हुए बिल को दे देते हैं और बोल रहे होते हैं अब से कैफेटेरिया और टॉयलेट भी हमारा ही है। बिल बोल रहा होता है मिस्टर काव तो बहुत ही अच्छे हैं, अब मैं आपके बीच में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। मिस्टर काव मैनेजर से बोल रहे होते हैं जल्दी जाओ जाके कॉन्ट्रैक्ट को प्रिपेयर करो, हमने सेटेक कंपनी के हर एक चीज को अपने अंडर में कर लिया है, अब हमारा मिस्टर बम्बानी से कोई भी रिश्ता नहीं है। बिल बोल रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बाद में मेरे घर पर कुरियर करवा देना, मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। मिस्टर काव बोल रहे होते हैं मुझे इस बंदे से कभी नहीं मिलना, ये एक बहुत ही बड़ा कमीना है। बिल बोल रहा होता है मैं वेयर हाउस में गया था, मैंने हर चीज की लोकेशन और कितना प्रोडक्ट बना है सब कुछ चेक कर लिया। कियांग क्या तुमने सब कुछ देख लिया है। कियांग बोल रहा होता है हाँ मैंने सब कुछ नोट कर लिया है और अब काम करने का टाइम आ चुका है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जिंगो उसके फादर को। जिंगो के फादर बोल रहे होते हैं डॉक्टर क्या तुम्हारी न्यूज पक्की है कि लॉन्गजे इंस्टीट्यूट अपने चिप 1.0 को लॉन्च करने वाले हैं। जिंगो बोल रही होती है हाँ ये न्यूज पूरी तरीके से सच है। जिंगो के फादर बोल रहे होते हैं चिप 1.0 को बनाने के लिए हम लोगों ने पहले इनिशिएटिव लिया, पर ये तो काफी अच्छी बात है कि लॉन्गजे इंस्टीट्यूट ने इसको बना दिया है, अब हम उसे पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। लॉन्गजे इंस्टीट्यूट एक ऐसी एनिमी है जिसको हम लोग बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उनके रिलीज के साथ में ही हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और उनको पेटेंट दिखा देंगे जिससे वो लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। जिंगू वहां जाते हुए बोल रही होती है मैंने आपको न्यूज दे दिया है, आगे आपके साथ में क्या होता है ये आपके ऊपर है। सीन चेंज होता है, हम देखते डॉक्टर लीचुआन को जिनके पास में बिल आते हुए बोल रहा होता है जहाँ तक मुझे याद है आप तो बाइकॉन टाउन से है ना, वैसे आप अपने घर जाने का कब सोच रही है। लीचुआन बोल रही होती है मैं अगले वेडनेसडे को जाने का सोच रही थी। बिल बोल रहा होता है मैं भी वहाँ पे जाने वाला था तो मैं आपके साथ में चलूंगा। डॉक्टर लीचुआन बोल रही होती है आखिर वहाँ पे जाके तुम क्या करोगे। बिल बोलता है ये एक सीक्रेट है। तभी वहाँ पे बिल के फोन पे कॉल आता है। मेयर लियांग कॉल पे बोल रही होती है आज रात को कुछ होने वाला है, तुम मुझे लेने के लिए आ जाना, मैं तुम्हें लोगों से मिलवाऊंगी। बिल बोल रहा होता है बस थोड़ी देर के अंदर मैं आपके ऑफिस के एंट्रेंस पर आता हूँ। फिर बिल अपनी पकानी पवन पुत्र लेकर मेयर लियांग से मिलने के लिए चला गया होता है। मेयर लियांग बोल रही होती है आखिर तुम स्पोर्ट्स कार लेके क्यों आ गए, अगर मेरे ऑफिस के कलीग्स देखेंगे तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल बोल रहा होता है इसमें आखिर क्या ही प्रॉब्लम है, कि आपका कोई सुंदर और अमीर बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। फिर मेयर लियांग उस कार में बैठ जाती है। वहीं हम देखते हैं मेयर लियांग की मॉम सेंसुई को जो कि चुपके से उन लोगों को देख रही होती है और फिर वो मेयर को कॉल भी कर देती है। मेयर लियांग बिल्कुल इशारा करते हुए बोल रही होती है मेरे मॉम का कॉल है तो एकदम चुप रहना। सेंसुई पूछ रही होती है तुम क्या कर रही हो। मेयर लियांग बोल रही होती है मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाना था तो मैं उसके मटेरियल्स को पढ़ रही थी। तभी साइड में आते हुए सेंसुई बोल रही होती है मैं तुम्हें देख रही हूँ। अपनी मॉम को देख के मेयर लियांग शॉक्ड हो गई होती है। बिल बोल रहा होता है आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लोग कॉन्फ्रेंस में चल रहे कि नहीं चल रहे। तभी मेयर लियांग बोल रही होती है मेरी मॉम यहाँ पर अचानक से आ चुकी है। बिल अपने कार का गेट खोलते हुए बोल रहा होता है आंटी आप कैसी हैं।
जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि आप लियांग की मॉम है। वैसे तो लियांग बहुत ही ज्यादा आपकी तरह दिखती है, लेकिन आप लियांग से बेटर हो। लियांग सोच रही होती है ये बंदा झूठ बोलने में माहिर है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम वेट क्या कर रही हो, जल्दी यहाँ पे आओ। ये मेरी मॉम नहीं जिसके सामने तुम शर्मा रही हो, ये तुम्हारी ही मॉम है। तभी वहाँ पे मेयर लियांग आते हुए बोल रही होती है मॉम आप यहाँ पे क्यों आई है। सेंसुई बोल रही होती है मेरी झोंगाई में मीटिंग थी, इसीलिए मैं तुम्हें सरप्राइज करने के लिए आ गई, पर तूने तो यहाँ पे उल्टा मुझे सरप्राइज कर दिया है। मेयर लियांग बोल रही होती है मॉम आप गलत समझ रही है, हम यहाँ पे किसी काम की वजह से जा रहे थे, इसी वजह से मुझे पिक करने के लिए आए थे। सेंसुई बोल रही होती है तुम्हें यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लोगों को कोई भी काम है तुम लोग काम करने के लिए आ सकते हो। मैं पहले होटल जा रही हूँ, कल सुबह से पहले मैं से नहीं जाने वाली। बिल बोल रहा होता है काम तो होता रहेगा, पहले हम लोग को डिनर कर लेना चाहिए। मेयर भी बोलती है ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बाकी लोगों से बात करके उन लोगों को मना कर देती हूँ। आगे वो लोग पेनिनसुला होटल आ गए होते हैं। सेंसुई बोल रही होती है मैंने तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, यहाँ का जो बिल है वो मैं दे दूंगी। बिल बोलता है वो खर्चा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इस रेस्टोरेंट को अपना रेस्टोरेंट समझ के खाना खा सकती है, यहाँ पे आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा। सेंसुई सोच रही होती है इस बच्चे को झोंगाई आए हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं और ये ऑलरेडी यहाँ पे इतना हाई प्रोफाइल का बंदा बन चुका है। सेंसुई बोल रही होती है बिल मैंने सुना है कि तुम लिथोग्राफी मशीन बना रहे हो, अगर तुम्हें किसी भी चीज में दिक्कत है तो तुम बोल सकते हो, और अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा तो तुम मुझसे भी ले सकते हो। बिल बोल रहा होता है नहीं आंटी मुझे किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आ रही और मेरे पास अभी अच्छे खासे पैसे ही पड़े हुए हैं। सेंसुई बोल रही होती है लिथोग्राफी मशीन बनाना बहुत ही बड़ा टास्क है, एक ना एक दिन तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी और तुम मुझसे बेझिझक मांग लेना, ज्यादा पैसे तो नहीं कर पाऊंगी लेकिन $10 बिलियन तो कर ही दूंगी। बिल बोल रहा होता है आंटी वैसे मुझे एक दिक्कत तो आ रखी है, मुझे यहाँ पे लाइट सोर्स चाहिए जिसको सिर्फ 700 कंपनी ही बनाती है, क्या आपका उन लोगों से कोई कॉन्टेक्ट वगैरह है क्या। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।